आज के समय में हमारे आसपास जो भी घटनाक्रम घट रहे हैं, हम सब ऐसे कर्म फलों से परिचित हैं जहां पर लोग बट रहे हैं, धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ हो जा रहे हैं। जब जब इस तरह के द्वेष संपूर्ण समाज पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दे तो धर्म की हानि होती है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह के द्वेष को इस जीवन नामक मार्ग पर चलते समय अपने अंदर पनपने देता है तो वह व्यक्ति अपने जन्म के असल तत्व को भूल जाता है और वह अपने ही विचारधाराओं के आधार पर नियम बनाकर अधर्म को भी धर्म के श्रेणी में शामिल करने के प्रयास करने लगता है। इसी के कारण वह अहंकारी बनता है और यहीं से वो अपने आत्मा के विनाश को जन्म देता है। तो ऐसे ही लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए परम पूज्य संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापूजी जैसे महान दिव्य शक्तियों से भरे शुद्ध आत्माओं का जन्म इस धरती पर होता रहता है। आज के इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझने की प्रयास जरूर करना ताकि प्रभु सेवालाल महाराज जैसे, संत तुकाराम जैसे, रामदेव बाबा जैसे महान संतों की श्रेणी में ही महाज्ञानी संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापूजी आते हैं। आज हम आपको पाल नामक एक छोटे से गांव में स्थित लक्ष्मण चैतन्य बापूजी के आश्रम की पूरी जानकारी एवं संत श्री महान तपस्वी लक्ष्मण चैतन्य बापूजी के बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। पहले हम थोड़े से बापूजी के जीवन कथा को जान लेते हैं। बापूजी का जन्म 15 अगस्त 1968 में पाल नामक एक छोटा सा गांव जो कि महाराष्ट्र के जलगांव जिला रावेर तालुका में पड़ता है। बाल अवस्था में बापूजी ने अपनी चौथी कक्षा को इसी ग्राम में पूर्ण की थी। केवल 14 साल की उम्र में ही वे समाज कल्याण हेतु आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े थे। काफ़ी छोटी सी उम्र में ही इन्हें अपना घर परिवार छोड़ना पड़ा था। बापूजी ने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल फलों के सेवन पर ही तकरीबन 19 वर्ष तपस्या की। हमेशा के लिए परम पूज्य श्री भगवान श्री कृष्ण के उप अवतार श्री रामदेव बाबा का आध्यात्मिक मार्गदर्शन समय समय पर लक्ष्मण चैतन्य बापू को मिलता रहा। साधना की तीव्रता के फलस्वरूप 16 नवंबर 1995 शुक्ल पक्ष नवमी को परमपिता परमात्मा का आत्म साक्षात्कार हुआ। अगर आज वर्तमान की बात की जाए तो बापूजी के दर्शन के लिए पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से भक्तादिगण पाल में मौजूद आश्रम में आते हैं। बापूजी एक महान ज्ञानी संत थे जिन्होंने विभिन्न राज्यों में सत्संग के जरिए लोगों को भगवत गीता, रामायण अर्थात आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक उदाहरणों से लोगों को सही राह दिखाने की प्रयास की। वैसे अगर बताया जाए तो बापूजी पूरे भारतवर्ष में सबके लिए पूजनीय थे। महान संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापूजी के कारण ही पाल में श्री हरि मंदिर एवं आश्रम का निर्माण हुआ था। अगर आश्रम के बारे में बताया जाए तो इसी आश्रम के कई सारे शाखाएं अलग अलग राज्यों में स्थित है। फिलहाल पाल के आश्रम के बारे में बताया जाए तो हमें आश्रम में प्रवेश करते ही बहुत सुंदर प्रवेश द्वार देखने को मिलता है। आश्रम का मुख्य रचनात्मक भाग है श्री हरिधाम मंदिर, जिस मंदिर में बापूजी के निर्वाण के 1 वर्ष के पश्चात श्री योगेश्वर भगवान शिव और भगवान श्री रामदेव बाबा की मूर्ति प्रतिष्ठापन की गई है। आश्रम का स्वच्छ परिसर हर किसी को संपूर्ण मन से भाता है। मंदिर के बेसमेंट में वैदिक मंत्रोपचार के साथ बापूजी को समाधिस्थ किया गया है और आज सभी उनके भक्त परिवारों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। आश्रम के अन्य विषय के बारे में बताया जाए तो मंदिर के बिल्कुल पास में ही बापूजी के अतिथि बैठक कुटिया हैं, जहां पर भक्तादिगण अपने प्रश्नों का समाधान भी पाते हैं। बापूजी के पीठाधिपति संत श्री गोपाल चैतन्य बापूजी भक्तों के हर प्रश्नों का समाधान देते हैं। मुख्य तौर पे पाल के आश्रम को यदि ज्ञान का स्रोत ही बताया जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि आश्रम में श्रीमद् भागवत, श्री रामायण, श्री गीता जी के वैदिक ज्ञान के साथ साथ वैज्ञानिक ज्ञान की भी प्राप्ति करवाई जाती है। और यह विषय हमने वहाँ पर गुरुकुल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में देखा है, जिनमें हर तरह के ज्ञान की कोई कमी नहीं है। जय श्री कृष्णा सबको। बापूजी के कुटिया के थोड़े से आगे जाएंगे तो हमें भजनानंदी देखने को मिलता है, जहाँ पर वृद्धगण उपस्थित रहते हैं। यानी कि इस आश्रम में वृद्धाश्रम भी चलाया जाता है, जहाँ पर उनके आत्मा के उन्नति के लिए 3-3 घंटे रात और दिन हरि कीर्तन करवाई जाती है, ताकि उनका आत्म कल्याण हो और उनकी सेवा में स्वास्थ्य उपचार, वस्त्र, भोजन एवं रहने की उत्तम व्यवस्था
आश्रम द्वारा निःशुल्क किया जाता है। वृंदावन बगीचे के पास ही आश्रम का प्रमुख कार्यालय है, जहां पर आए अतिथि भक्तों को आश्रम विषयक उचित जानकारी दी जाती है तथा नाम रजिस्टर किया जाता है। वैसे ही मंदिर के तरफ से एक छोटा सा वैकुंठ सेतु को पार करते हुए आश्रम के दूसरे विभाग में हम प्रवेश करते हैं, जहां पर राम रसोड़ा, जहां भक्तादि गणों के लिए भोजन का प्रबंध रहता है। सूर्योदय के पश्चात मंदिर में आरती की संपूर्ण हो जाने के बाद सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम 4 बजे चाय और रात 8 बजे भोजन का प्रबंध रहता है। आश्रम में रहने वाला हर कोई अपनी सेवा देता है। भंडारा गुरु पूर्णिमा के दिवस काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है और हजारों लाखों की संख्या में भक्तादिगण अलग अलग राज्यों से आश्रम के लिए प्रवेश करते हैं। और राम रसोड़ा के उस पार श्री हरि गोपाल गौशाला है, जहां सैकड़ों की संख्या में गौमाताओं का पालन पोषण होता है, जहां पर छोटे छोटे क्यूट से बछड़ों को देखकर किसी का भी मन मोहित हो जाता है। सत्संग के लिए सत्संग भवन है, राधा विहार जहां पर संत निवास करते हैं, नंद भवन जहां पर भक्त निवास करते हैं, गुरुकुल है जहां पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान दिया जाता है। राधा विहार में प्रवेश करते ही हमें कमल कुंड दिखता है, जहां पर 5 प्रकार के कमल खिलते हैं। राधा विहार के ठीक आगे ध्यान की गुफा मौजूद है, जहां पर संत ध्यान मग्न रहते हैं और उन्हीं गुफाओं के ठीक ऊपर हनुमान जी की मंदिर भी है। आश्रम के बारे में लाइव अपडेट जानने के लिए आश्रम का यूट्यूब चैनल चैतन्य चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करिए, जहां पर आपको आश्रम द्वारा चल रहे गतिविधियों की उचित जानकारी मिलती रहेंगी। फिलहाल उम्मीद तो यही करते हैं कि पाल आश्रम के यह संक्षिप्त जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, बाय बाय और जय सेवालाल।